फरीदाबाद स्थित अमृता अस्पताल के परिसर में स्थित अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन इस साल अगस्त से 150 MBBS छात्रों के पहले बैच का स्वागत करने के लिए तैयार है। नीट क्वालिफाई उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग सत्र वर्तमान में आयोजित किए जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज अमृता अस्पताल में एक प्रेस वार्ता रखी गई। अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन अमृता विश्व विद्यापीठम का एक हिस्सा है, जिसे NIRF 2023 रैंकिंग में भारत के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में स्थान दिया गया है। अमृता अस्पताल फरीदाबाद के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संजीव सिंह ने कहा, जैसा कि हम अगस्त में अमृता अस्पताल की पहली वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। फरीदाबाद में अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन में MBBS छात्रों के पहले बैच का प्रवेश हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। पिछले 25 वर्षों में कोच्चि में अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन ने चिकित्सा शिक्षा में अपना नाम कमाया है। हम अपने फरीदाबाद परिसर में छात्रों के लिए समान असाधारण शैक्षणिक मानकों, अद्वितीय शिक्षा शास्त्र और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए उत्साहित हैं। और क्या कहा प्रेस वार्ता के दौरान, आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या मुद्दा है, क्या कहना? हमारा अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन अब चालू होने वाला है, तो उसकी काउंसलिंग गवर्नमेंट डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज की तरफ से एक 1.5 हफ्ते में वो चालू होगा। तो ये एक फास्टेस्ट मेडिकल कॉलेज का अप्रूवल जो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू मिला है, और विद इन अ वीक और 10 डेज़ हम चालू करना चाहेंगे। उसमें हम ये बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए जो जो चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में भी नहीं होंगे। हमारी खुद की NIRF की रैंकिंग यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी है। हमारी 6th मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग है, और वो है किस लिए? क्योंकि हमारी यहाँ पे जो हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड स्टूडेंट की जो लर्निंग है वो बहुत अच्छा रहता है, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को कंप्लीट एक्सपोजर दे पाते हैं। एक गवर्नमेंट की तरफ से भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन है, वो हमारे सारे टीचर्स उसमें ट्रेंड हैं, तो वो एक बहुत ही उम्दा एक तरीका है जिससे मेडिकल एजुकेशन में बहुत डिफरेंस आ रहा है और आएगा। टेक्नोलॉजी का हम एक्सपोजर देते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक, ये सब जान पाएँ ताकि एक कंप्लीट डॉक्टर बन पाएँ। उसके अलावा वो रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक उनको आइडिया नहीं होता। तो ICMR के थ्रू हम इंकरेज करते हैं इन्वेस्टिगेटर इनिशिएटेड रिसर्च में वो पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स को एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो अच्छे कॉलेज में गए हैं और उनका सेफ़ है और देख रेख होगा। तो हमारा अमृता यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ पे हमारे सारे लेक्चर्स अपलोड होते हैं, स्टूडेंट्स के अटेंडेंस, स्टूडेंट्स कैसा कर रहा है, जो स्टूडेंट्स अच्छा नहीं कर पा रहा वो स्लो लर्नर्स के लिए हम अलग से कोशिश करते हैं। हमारी फैकल्टी अलग से उनको टाइम देती है, और बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए हॉस्टल और जो फैसिलिटी स्टूडेंट्स को चाहिए वो हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारी ये कोशिश है कि अदर देन हॉस्पिटल और टेक्नोलॉजी और रिसर्च और एडवांस डेवलपमेंट, वो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी है कि एक स्टूडेंट 5 फैमिली को गांव में अडॉप्ट करेंगे। तो हम करीब 750 के करीब हम फैमिलीज़ अडॉप्ट करेंगे। हम पिछले 2-2.5 साल से गांव में हमारे स्वामी जी के थ्रू काफ़ी गांव में हम संपर्क कर चुके हैं। काफ़ी गांव में हम जा कर के उनके हेल्थ का प्रेवलेंस और हेल्थ स्टेटस ले चुके हैं। स्टूडेंट्स भी हमारे को जा कर के इसकी सहायता करेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि वहाँ पे भी हम हेल्थ स्टेटस और उनका लाइफस्टाइल हम मॉडिफाई करके उनको एक बेहतर हेल्थ दे पाएँ। तो हम ओवरऑल ये था कि हमारा जो मेडिकल कॉलेज एक कंप्लीट डॉक्टर बना पाएंगे, और वो एक कम्युनिटी में जा कर के या नेशनल और इंटरनेशनल एरिया में जा कर के एक डिफरेंस पैदा कर पाए, वो हमारी कोशिश है। सर, पहले बैच की बात करें तो कब से शुरुआत हो रही है, तो कितने जो छात्र हैं इसमें पहले बैच में हमें परमिशन मिला है 150 बच्चों को लेने के लिए। ये NMC ने ये इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं कि पहला क्लास जो है 1 अगस्त से शुरू होता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी इस महीने में एडमिशन्स शुरू हो जाएंगे और स्टूडेंट्स आ जाएंगे, और हम पहला क्लास 1 अगस्त से शुरू कर देंगे।
तो सर इसमें जो फीस की बात करें तो किस तरह की रहेगी, और जो अभी एससी के लिए बात करें तो उस तरह के स्टूडेंट्स के लिए क्या सुविधाएं दी जाएंगी? जी, जैसा कि आपको डॉक्टर संजीव ने पहले भी बताया था कि हमारी फ़ी फिक्सेशन कमेटी है, वो आज शाम को बैठेगी, वो अपना फ़ीस डिसाइड करके देगी, तो हम 1-2 दिन के अंदर फ़ीस जो है बता पाएंगे। आगे जो छात्र और आवेदन करें, और क्या मीडिया के माध्यम से, कैमरों के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे स्टूडेंट्स से, जो मेडिकल स्टूडेंट आने वाले समय में? जी, मैं मेडिकल स्टूडेंट्स को यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अमृता में उनको जो फैकल्टी, जो टीचर्स जो मिलेंगे, वैसा फैकल्टी और दूसरे कॉलेजेस में मिलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर हम शुरू से ही जो भारतवर्ष के टॉप जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके सीनियर फैकल्टी जैसे जैसे रिटायर हो रहे हैं, उन सभी को हम यहाँ पर लेते गए हैं। मैं खुद AFMC से हूँ, हमारे यहाँ फैकल्टी AFMC, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली, मौलाना आज़ाद, RML, सभी जगह जो टॉप मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ से हमारे फैकल्टी उनको सिखाने के लिए है। जो छात्र हैं वो आवेदन कैसे कर सकते हैं? आवेदन जैसा बताया कि वह है DGHS का MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी का वेबसाइट के द्वारा ही होगा। कॉलेजेस के हाथ में कुछ नहीं है, ये सरकारी ऑनलाइन ही वेबसाइट से ही होगा। ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से जो है जी हाँ। थैंक यू। जी, आप सभी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में विजिट के लिए आए, तो हमने आपको दिखाया यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें हमने स्टूडेंट्स को सीखने के लिए रखी हुई हैं। सबसे ज़रूरी सब्जेक्ट जो है एनाटमी, शरीर रचना शास्त्र होता है, तो वहाँ पर आपको दिखाया कहाँ बॉडीज़ कैसे ये रहते हैं, बॉडीज़ को डिसेक्शन करके स्टूडेंट्स उस पर सीखते हैं। फिर माइक्रोस्कोपिक एनाटमी लैब में भी गए कि जो शरीर का एक एक अवयव का अंदरूनी हिस्सा कैसा होता है वो दिखाया। फिर अभी हम स्किल्स लैब में आपको लेकर के आए, जहाँ पर पेशेंट को देखने के पहले स्टूडेंट सीखता है कि कैसे पेशेंट को देखना होता है। जैसा आप देखते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर आपका पेट टटोलता है देखने के लिए कि किस हिस्से में तकलीफ़ है, तो वो पेशेंट के पास जाने के पहले स्टूडेंट्स इस स्किल्स लैब में प्रैक्टिस करता है। ये मॉडल्स, मैनिक्विन्स जो है उस पर प्रैक्टिस करता है। और यहाँ पर हमने आपको एडल्ट, चाइल्ड और न्यूबॉर्न का मॉडल्स भी दिखाए, तरह तरह के किस तरह से वो सीखते हैं। तो सर कहने का मतलब है बहुत ही अत्याधुनिक आधुनिक जो मशीनें हैं या मशीनरी है, चाहे वो प्रैक्टिकल की बात करें, असली ह्यूमन बॉडी से लेकर असली ह्यूमन ऑर्गन्स तक जो है इस पर प्रैक्टिस कर सकेंगे जो आने वाले डॉक्टर हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये पेशेंट जिस तरह इससे क्या होगा कि जब वो पेशेंट के पास जाएंगे तो सीख करके जाएंगे कि हाँ मुझे क्या देखना है, कैसे सीखना है, पेशेंट के बारे में किस तरह से उससे डील करना है। अक्सर देखा जाता है जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं विभिन्न अस्पतालों में प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट माफ कीजिए अस्पताल हो, तो उनमें फिर भी इतनी निपुणता नहीं होती, लेकिन जो यहाँ से निकलेंगे वो कितने निपुण होंगे, कितने एक्सपर्ट होंगे? जैसा आपने देखा, हमारे पास सभी तरह के अत्याधुनिक उपकरण हैं, मॉडल्स हैं, मैनिक्विन्स हैं, जिस पर हम उन्हें अच्छी तरह से सिखा पाएंगे। हमारे फैकल्टी भी बहुत ट्रेंड है ये सभी को उसको बताने के लिए। तो जब हमारे स्टूडेंट्स पेशेंट के पास पहुंचेंगे तो अच्छी तरह से सीख के निपुणता से पेशेंट के साथ डील कर पाएंगे।